आज के वीडियो में मैं आपको ओएनजीसी की जो 4182 अप्रेंटिसिप की सीटें निकली हैं उन पर कैसे अप्लाई करना है स्टेप वाइज बताऊंगा। तो हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा और अच्छी तरह समझने के बाद तब ही अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार, मैं हरिचंद आपके अपने चैनल टेक्निकल हरी सर में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम पर जाएंगे। क्रोम पर जाने के बाद ओएनजीसी अप्रेंटिसिप 2020 के नाम से apprenticeship.ongc.co इनकी साइट खोलेंगे हम। तो साइट खोलने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जैसा कि आप देख रहे हो। इस पे जो राइट साइड पे ऊपर 3 लाइन्स हैं, इनके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शन दिखेंगे, होम, एडवर्टीजमेंट, FAQ, अप्रेंटिसिप रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, कॉन्टैक्ट और डेमो वीडियो। इसमें सबसे पहले हम एडवर्टीजमेंट के सेक्शन पर जाएंगे। एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे जाने के बाद ये फाइल खुलेगी, तो इसको डाउनलोड करके आपने पूरी डिटेल पहले स्टडी करनी है अच्छी तरीके से। पहले उसको समझना है, उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है। तो इसको जैसे डाउनलोड करते हैं हम, एक तो फाइल डाउनलोड हो जाती है तो इसमें सारी डिटेल आएगी। सबसे पहले इसका ONGC जो नाम है इसका, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड। उसके बाद एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है और इसकी जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जब से ये खुली है इसकी अप्रेंटिसिप की वैकेंसी, तो 29 जुलाई 2020 से खुली है और लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त 2020। तो आगे इसके दिया हुआ है कि ऑल ओवर इंडिया इसके 21 वर्क सेंटर हैं और वहाँ की जो लोकेशन और उसकी नंबर ऑफ वो अप्रेंटिसिप की जो सीट्स हैं वो नीचे दी गई हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में जैसे देहरादून, दिल्ली ONGC विदेश लिमिटेड, जोधपुर, ये 3 सेंटर हैं जिनमें अलग अलग पोस्टें, जैसे देहरादून में अकाउंटेंट के लिए 20 सीटें हैं। ऐसे ही असिस्टेंट HR के लिए 20 हैं। तो ये इस प्रकार ये सारी जो ITI की ट्रेड्स हैं, कोपा ट्रेड है जैसे स्टेनो है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, लेबोरेटरी असिस्टेंट मैकेनिक, डीजल, RAC, इन सब की अलग अलग प्रकार की जो सीटें दी हुई हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और अपने एरिया के अकॉर्डिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये ध्यान ये रखना है कि एक वर्क सेंटर के लिए आप एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो और आपने जो मोबाइल नंबर या ईमेल ID यूज़ करना है वो जो ONGC की साइट पे एक ही वैकेंसी के लिए एक ही अप्रेंटिसिप सीट के लिए यूज करना है। अगर आप उसको किसी और के लिए यूज कर लेते हो मोबाइल नंबर या ईमेल ID, तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपने 1 साल के लिए वो मोबाइल नंबर या ईमेल ID बंद नहीं करनी है जब तक आपकी अप्रेंटिसशिप वहाँ से ख़त्म नहीं होती। तो ये जैसे सेंटर दिए हुए हैं वेस्टर्न सेंटर में, जैसे कैम्बे, वडोदरा, ये इस प्रकार ऑल ओवर इंडिया के 21 सेंटर हैं ये, जैसे कि आप ये देख रहे हो। और उनके आगे इनकी सीट्स दी हुई हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। आगे मैं इसकी सारी डिटेल बताऊँगा कि क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है सीट की और क्या क्या आपने स्टेप्स ध्यान रखने हैं अप्लाई करते वक्त, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इसकी डिटेल्स दी हुई आगे, उसमें नोट दिया हुआ है कि ट्रेड मेंशन्ड एंड नंबर ऑफ सीट अबोव आर टेंटेटिव, कि जो ये ट्रेड्स हैं और सीट्स हैं ये टेंटेटिव हैं कि कम या ज़्यादा ONGC कर सकती है। तो इनको अप्लाई करने के लिए जैसे मैंने ऊपर बताया कि ONGC apprenticeship.ongc.co.in पर अप्लाई करना है आपने और 17 अगस्त शाम 6 बजे तक इसका टाइम है। और अपनी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट ने पहले चेक करनी है, जो इसके पेज नंबर 8 पर दी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। एज क्राइटेरिया है कि 18 साल कम से कम और 24 साल मैक्सिमम एज है, मतलब उसका बर्थ, कैंडिडेट का बर्थ 17 अगस्त 1996 से 17 अगस्त 2002 के बीच में होना चाहिए। और एज की रिलैक्सेशन है, जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष है और 3 साल OBC के लिए है, जैसे कि हर वैकेंसी में होता है। अब इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अकाउंटेंट के लिए जैसे BA जो बैचलर डिग्री है कॉमर्स किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, और असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए BA है। सेक्रेटरी असिस्टेंट इसके लिए स्टेनो, इंग्लिश
कि ITI कोप्पा ट्रेड के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए ITI इन कोप्पा ट्रेड, ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए ITI इन ड्राफ्ट्समैन सिविल, इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इस प्रकार ये सारी ट्रेड्स दी हुई हैं जो ITI की हैं। इनके लिए ITI पास आउट होना चाहिए और 19 सीरियल नंबर 1 से लेके 19 तक ये ITI की ट्रेड्स हैं, और 20 से लेके 25 तक जो 3 ईयर डिप्लोमा होता है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, वो एलिजिबिलिटी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हो। तो ये डिप्लोमे के लिए भी हैं, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल की ट्रेड के लिए। तो ये सारा दिया हुआ है। इसके बाद जो इन्होंने बताया है कि जो क्वालिफ़िकेशन है, अगर जो किसी ने डिस्टेंस लर्निंग मोड से या पार्ट टाइम से कुछ किया हुआ है, मतलब इनमें से डिप्लोमा या ITI की हो, तो वो एलिजिबिलिटी नहीं है उसकी, वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 12 मंथ फॉर ऑल डिसिप्लिन, सबके लिए 1 साल है। इसमें सिर्फ लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग है। स्टाइफंड जो अप्रेंटिसिप रूल है उसके अकॉर्डिंग स्टाइफंड मिलेगा, और इस किसी को भी इंटरव्यू के लिए या वहाँ पे ONGC में जाने के लिए कोई TADA या बोर्डिंग या लॉजिंग एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे। उनको अपने खर्चे पे रुकना होगा और आना जाना भी उनका अपने खर्चे पे होगा कैंडिडेट का। और ONGC किसी को भी ट्रांसपोर्ट के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं देगी। सिलेक्शन है, आगे सिलेक्शन का देख लेते हैं। सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसिप विल बी बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड, कि जितने उसने अपने ITI में या डिप्लोमा में मार्क्स लिए हैं उसकी मेरिट के आधार पर और नंबर ऑफ पोस्ट के आधार पर उसको सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर जो 2 कैंडिडेट जिनके मेरिट एक ही है, तो उसमें जो हायर एज है, जिसकी ज़्यादा उम्र होगी, उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। और अगर जो कोई इसमें किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग करता है या गलत एविडेंस देता है, तो उसको उसका जो कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। और जनरल कंडीशंस इसके लिए क्या हैं कि सबसे पहला तो दिया हुआ है कि सबसे ध्यान से पहले सारी फुल एडवर्टीज़मेंट को पढ़ना है, और सारी जो डिटेल्स होती हैं वो अपने पास रख लेनी है, जो भी आपने अपलोड करनी है। और कैंडिडेट शुड नॉट अंडरगोन, के कैंडिडेट जो है पहले अप्रेंटिसिप किया नहीं होना चाहिए। ITI का कोई भी, जैसे किसी को भी अप्रेंटिसिप India.gov से रजिस्ट्रेशन मिला हुआ और उसने अप्रेंटिस की हुई है, तो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा कि दोबारा वो अप्रेंटिस नहीं कर सकता। और कैंडिडेट जिन्होंने पहले ट्रेनिंग की हुई है या जॉब एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज़्यादा का, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। और जो डिप्लोमा वाले हैं 20 से लेके 25 तक, उनको 3 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर जो उनको डिप्लोमा के बाद, क्वालिफ़िकेशन के बाद 3 साल का गैप है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। आगे दिया हुआ है 5 नंबर पे कि ONGC शैल हैव नो एप्लीकेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अप्रेंटिसिप का मतलब ये नहीं है कि उसको बाद में रेगुलर रख लेंगे, तो ऐसा कुछ ONGC के लिए बाध्य नहीं है। और कोई भी इसमें, आगे 6 नंबर पे लिखा हुआ है कि कोई भी इसमें जो शुद्धियाँ होती हैं बाद में, जैसे मान लो कोरिजेंडम होता है, तो वो आपको ONGCindia.com की साइट पर मिलेगा, जिस पे आपको बाद में डिटेल भी कब इनका कैसे कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे या कैसे उनका इंटरव्यू लेटर है, या जब भी उनको बुलाया जाएगा, तो सारी जो डिटेल्स होती हैं इस पोस्ट के बारे में, अप्रेंटिसिप के बारे में, सारी ONGC.com पे मिलेंगी टाइम टू टाइम। तो इसीलिए कैंडिडेट ने ये विजिट करते रहना है बाद में टाइम टू टाइम। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 ट्रेड ओनली, ये लिखा हुआ है। जैसे 7 नंबर पे मैंने पहले ही बताया था आपको कि केवल 1 ट्रेड के लिए एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जो 1 से ज़्यादा के लिए अप्लाई करेगा तो उसका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। आगे 8 नंबर पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रो, ये डिस्टेंस लर्निंग मोड से या पार्ट टाइम से कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकता, उसको वो एलिजिबल नहीं है, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। 9 नंबर पे लिखा है कि कैंडिडेचर ऑफ द एप्लीकेंट वुड बी प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू सब्सिक्वेंट। इसमें जो अप्लाई कर देता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फिक्स हो गया कि उसकी अप्रेंटिस लग जाएगी, तो उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे, सारे मेडिकल फिटनेस होगी,
तो ये सारा कुछ चेक होने के बाद ही उसको लगाना या ना लगाना ये ONGC के अधिकार में होगा। जैसे 11 नंबर पे लिखा हुआ है कि डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल कैंडिडेट ऑन ऑल मैटर। तो जैसे डिसीजन जो मैनेजमेंट का डिसीजन होगा वही फाइनल होगा। 12 नंबर पे लिखा हुआ है जो एप्लीकेशंस रजिस्ट्रेशन विच आर इनकम्प्लीट, कोई भी रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन कोई भी इनकम्प्लीट होगी तो उसको भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ना उसमें बाद में कोई करेक्शन होगी। 13 नंबर पे लिखा हुआ है कि कन्वेंसिंग ऑफ एनी काइंड सेल्फ, कन्वेंसिंग का मतलब है किसी प्रकार की भी कोई चीटिंग या कोई अपना तथ्य छुपाना, ये भी डिस्क्वालीफाई कर देगा। और जो 14 नंबर पे लिखा हुआ है कि सर्विस टर्म एंड कंडीशन, जो भी सर्विस टर्म होंगी वो अप्रेंटिसिप के जो एक्ट है 1961 और रूल 1992 उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो रिक्वायरमेंट बिफोर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले रिक्वायरमेंट है कि जो ITI वाले हैं वो apprenticeshipindia.org की साइट पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराएं अगर जो नहीं कराया है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर apprenticeshipindia.org की साइट से मिलेगा कैंडिडेट को वो इसमें अप्रेंटिसिप के लिए अप्लाई करते समय उसकी ज़रूरत पड़ेगी 1 से 19 तक। और जो 20 से 25 तक जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए जो नेशनल अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग स्कीम जो होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, इस लिंक पर जाकर वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर जो उन्होंने नहीं किया है तो उनको भी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नंबर मिलेगा जो अप्लाई करने के टाइम उसको ज़रूरत पड़ेगी। आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन विद अबोव एजेंसी, इन जो 2 ITI वालों के लिए अलग लिंक दिया हुआ है इसके लिए अलग, उनसे रजिस्ट्रेशन नंबर लेके तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो ONGC की साइट पर जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें तीसरा जो नंबर लिया है, इट मे बी नोटेड दैट इन केस ऑफ डज नॉट प्री रजिस्ट्रेशन, जो भी प्री रजिस्ट्रेशन का मतलब है ITI या डिप्लोमा वाले के पास अगर जो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो उसका भी जो वो कॉन्ट्रैक्ट जो बॉन्ड होता है वो ONGC से नहीं बनेगा, तो इसीलिए वो भी कैंसिल माना जाएगा। 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट हैव एन एक्टिव ईमेल ID, वो एक्टिव ईमेल ID और मोबाइल नंबर उसका 1 साल तक कम से कम वही रहना चाहिए और वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो भी कम्युनिकेशन होगी सारी उसके मोबाइल नंबर पे और ईमेल ID पे होगी। इसके बाद 5 नंबर पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड हैव स्कैन्ड कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ, एक कलर फोटोग्राफ उसकी स्कैन होनी चाहिए जो 20 से 50 KB की होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर उसके ब्लैक इंक से होने चाहिए, काले पेन से 10 से 30 KB के बीच में, वो भी JPG फॉर्मेट के बारे में अप्लाई करने से पहले ये तैयार होना चाहिए। और 6 नंबर पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट एसरटेन द करेक्टनेस ऑफ ऑल, कि सारी जो इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट ने देनी है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उनमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए और ना कोई इन्फॉर्मेशन छुपानी है। 7 नंबर पे है कैंडिडेट शैल बी होली एक्सक्लूसिवली रेस्पॉन्सिबल, कि कैंडिडेट जो भी जानकारी दे रहा है उसके लिए वो अपने आप ही रेस्पॉन्सिबल है। और 8वें नंबर पे आफ्टर सक्सेसफुली अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब अप्लाई करने के बाद तो कैंडिडेट को उसका एक प्रिंट आउट लेना है जो उस पर फ्यूचर रजिस्ट्रेशन के लिए जो चाहिएगा उसको, जब भी आगे उसने पत्र व्यवहार करना हो ONGC किसी भी मामले में तो वो उसको उसके जो अपना वो रजिस्ट्रेशन नंबर है ONGC से मिलेगा जो वो उसने यूज करना है। तो अप्लाई कैसे करना है, जैसे साइट पर बता दिया, उसकी डेट बता दी है। पेपर बेस्ड एप्लीकेशन कोई भी नहीं, कोई कागज़ पे लिख के अगर जो अप्लाई करेगा तो पेपर बेस्ड एप्लीकेशन कोई एक्सेप्ट नहीं होगी। 2 स्टेप हैं इसके रजिस्ट्रेशन के, पहले पार्ट 1 में तो जो सारी अपनी डिटेल देनी है, और पार्ट 2 में पहले पार्ट 1 में जो डिटेल देने के बाद जो उसको नंबर अलॉट होगा लॉगिन आईडी जो उसको मिलेगी, तो पार्ट 2 में उसने उससे लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड से करने के बाद फिर अपनी जो जितनी भी क्वालिफिकेशंस हैं या अपनी फ़ोटो अपलोड होनी है, सिग्नेचर अपलोड होने हैं, तो वो सारे अपलोड करने हैं जो भी।
इसके बाद जैसे पार्ट 2 में आगे भी लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड हिज स्कैंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, जो भी उसके पास डॉक्यूमेंट है वो पार्ट 2 की रजिस्ट्रेशन में होगा। अब अगले जो स्टेप में ज्वाइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो ज्वाइनिंग और वेरिफिकेशन जो ओरिजिनल उसके डॉक्यूमेंट्स हैं कैंडिडेट के, वो उसके अगर जो वो सिलेक्ट हो जाता है, मेरिट में आता है, तो उसके बाद उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होंगे और ये सारा प्रोसेस आगे होगा उसका। और इसके बाद अगले स्टेप में लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट एट स्पेसिफिक वर्क स्टेशन, कोविड-19 के कारण के अलग अलग वर्क स्टेशन पर उनकी ज्वाइनिंग अलग अलग टाइम पे हो सकती है, या उसके बारे में उनको जो भी ईमेल से या मोबाइल पे SMS से उनको बता दिया जाएगा कैंडिडेट्स को। तो इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स क्या ध्यान रखनी है कि एक तो ये 29 जुलाई से फॉर्म खुले हैं और 17 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट सिलेक्शन का रिजल्ट जो 24 अगस्त को आ जाएगा। और उसके बाद जो रिसीव कन्फर्मेशन फ्रॉम कैंडिडेट को कन्फर्मेशन देने के लिए 24 अगस्त से 1 सितंबर तक का टाइम मिलेगा। ONGC जिनको सिलेक्ट करेगा उनके पास एक कन्फर्मेशन का लिंक जाएगा, अगर और कैंडिडेट को अपने ईमेल ID खोलकर उसको कन्फर्म करना है कि हाँ वी आर रेडी या वी एक्सेप्ट दिस ऑफर। तो अब इसके बाद ये सारा प्रोसेस करने के बाद इसमें जो अगला स्टेप है, फिर अगले स्टेप में अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन है। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन को जैसे हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसमें लिखा आएगा कि चेक द एडवर्टीजमेंट बिफोर रजिस्ट्रेशन। ये जो वैलिड ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पिन कोड ऑफ प्लेस ऑफ योर रेजिडेंस, जो आपका एड्रेस है उसका पिन कोड जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट, वर्क सेंटर जिस स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, देहरादून के लिए, मुंबई के लिए, कोलकाता के लिए, जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हो आप। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट टू विच यू बिलोंग टू, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है कि जैसे आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हो और जिस स्टेट के हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ट्रेड फॉर विच वी आर अप्लाइंग, आप किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी एलिजिबल क्वालिफिकेशन क्या है। और 7वें नंबर पे गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप जैसे अप्रेंटिसशिप india.org की साइट से जो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लोगे वो ध्यान रखना है। और एक आपका आधार नंबर। तो ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। दूसरा प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपने जो इंस्ट्रक्शन करने के बाद जैसे आपने ये सारा ये अप्लाई करोगे तो उसके बाद कन्फर्म कर दोगे। तो कन्फर्म करने के बाद आपको जैसे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, भी सारा कुछ मैंने ये कन्फर्म कर दिया है। उसके बाद आपको लॉगिन ID मिलेगा। तो लॉगिन ID और पासवर्ड मिलने के बाद आप पासवर्ड अपना जनरेट करोगे, तो उसके बाद आपने लॉगिन करना है। ये अगला स्टेप है इसका, जो होम पे जाके लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, साइन इन जैसे करते हैं लॉगिन ID और पासवर्ड से, तो उसके बाद आपने मैट्रिक की सर्टिफिकेट, जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट या जो भी आपके सारे कुछ वो करके आपने अपलोड करके उसके बाद उसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर ये जो मिल जाएगा ONGC की तरफ से। और उसके बाद अगर जो आपको 24 अगस्त को सिलेक्ट होते हो आप, तो आप इसकी ONGC इंडिया जो .gov.com की साइट है ONGC की, तो उस पर जाके आप चेक कर सकते हो। नहीं तो आपके पास SMS आ जाएगा या मेल आ जाएगी, मेल के ऊपर आपको एक लिंक आएगा, तो उसको कन्फर्म करके आप जो ऑफ़र है ONGC का उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और इस प्रकार आप अप्रेंटिसशिप प्राप्त कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही वीडियोज़ समय पर मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।